भैया मेरे घर पे फंक्शन है, जल्दी से 5 बर्फ की सिलियां भेजो। हाँ सेठ जी, मुझे 10 बर्फ की सिलियां चाहिए, वो भी कल। आज ऑर्डर दे रहा हूँ, मिल जानी चाहिए भाई। अरे सेठ जी मेरा रायता फैल रहा है, मेरे को बर्फ की सिलियां चाहिए 5, वो भी आज की आज ही। हेलो भैया, जूस बनाना है, बर्फ की सिल्ली चाहिए। तो भाई किसी को जूस बनाना है, किसी का भाई रायता जो है ना वो गर्म हो रहा है, और भाई किसी का फंक्शन जो है ना वो भाई अटका पड़ा है मात्र और मात्र बर्फ की वजह से। और भाई आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बर्फ की जो है ना बड़ी बड़ी सिल्लियां आपने देखी होगी, उसको भाई यूज भी किया होगा, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक ये सवाल जरूर आया होगा, ये बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां बनती कैसे हैं और उसको बनाया कैसे जाता है, और अगर बन जाती है तो एक बर्फ की सिल्ली के अंदर प्रॉफिट कितना होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक पूरी की पूरी बर्फ की फैक्ट्री को 24 घंटे के लिए लीज में लेने वाले हैं, बर्फ जमाने वाले हैं, पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं, और लास्ट में ये बताने वाले हैं एक बर्फ की सिल्ली जमाकर और बेचकर हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो भाई मेरे पीछे है लक्ष्मी बर्फ फैक्ट्री, इस एरिया की जो है सबसे बड़ी बर्फ फैक्ट्री है, और इसके ओनर से भी भाई मेरी बात हो चुकी है, यानी हमारी बात हो चुकी है। 24 घंटे के लिए इस फैक्ट्री को हमने भाई अपने अंडर कर लिया है, उनको मनवा लिया है, और अब इसके अंदर भाई ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। भाई एक बर्फ की सिल्ली जमाने में कितना खर्चा लगता है, कितना पानी लगता है, कितनी बिजली लगती है, कितनी गैस लगती है, और क्या क्या मैकेनिज्म लगता है। अंदर आ जाओ। आजा 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 आजा। तो भाई बर्फ की फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले एंटर होते ही जहां पर मैं खड़ा हूं ना भाई, उसके नीचे है बहुत सारी बर्फें ही बर्फ की सिलियां है, और भाई अंदर आते ही हम लोगों को दिखती है बर्फ की बहुत बड़ी फैक्ट्री, जहां पर भाई अनेकों प्रकार की मशीनरी है, और भाई यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो मशीनरी है वो अलग अलग काम करती है। और साथ में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि भाई बर्फ जो है किस प्रकार बनती है, और ये जो मशीन है ना क्या क्या काम आती है। और भाई इधर की साइड है बहुत ही बड़ा झरना, जैसे कि भाई पहाड़ों के अंदर झरने होते हैं ना, उस प्रकार का झरना है। ये देखो भाई यहाँ पर चल रहा है मस्त सा झरना, जो कि दिखने में काफी कमाल का है, और ये क्या काम आता है बर्फ बनाने के अंदर वो भी भाई आप लोगों को बताने वाले हैं। तो एक बार आप इस पूरी की पूरी फैक्ट्री को देख लो। बहुत ठंडा है भाई, बहुत ज्यादा ठंडा है, बाहर देखो बर्फ ही बर्फ है। तो गाइस हमारी इस फैक्ट्री के अंदर भाई सबसे पहले चाहिए ये सांचा, और भाई इस फैक्ट्री में लगभग 300 बर्फ की सिलियां जमाने की कैपेसिटी है, और सबसे पहले ये सांचे चाहिए भाई, हमारे पास 300 सांचे हैं, और साथ ही साथ भाई हमें चाहिए बिल्कुल मीठा पानी। तो भाई उसका टैंकर आता है, हम लोग डिटेल से आपको बताने वाले हैं कि भाई टैंकर के कितने पैसे लगते हैं, लाइट का खर्चा कितना आता है, कितना टाइम लगता है, कौन सी गैस आती है। तो भाई सबसे पहले इन सांचों के अंदर भरा जाएगा भाई मीठा पानी। चालू करो शेर जी, चालू करो। अब ये जो सांचा है ना पूरी तरीके से भरा जाएगा, ये बिल्कुल मीठा पानी है, और अगर भाई खारा पानी हो तो भाई सिल्ली है ना इतनी परफेक्ट नहीं जमती, और भाई खाने के अंदर भी वो भाई खारापन देगी। तो मीठा पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई इस बर्फ की सिल्ली को गन्ने के जूस वाले, गोला बनाने वाले, जूस बनाने वाले सभी लोग लेके जाते हैं। भाई पानी से भरने के बाद में इस अपने संचय को जो है ना अपनी जगह के ऊपर भाई अंदर डाउन करना पड़ेगा, और भाई ये रात भर ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, और रात भर अपनी मशीनरी चलती रहेगी। और इस टाइप के संचय के अंदर ही ना भाई हम लोग अपने 300 बर्फ की सिल्लियां जमाने वाले हैं, और एक बर्फ आपको दिखाने वाले सिल्ली की भाई किस टाइप से ये पूरा काम होगा। भाई 300 ऐसे बक्से हैं जो पानी से भरे जाएंगे, और 300 को नीचे डाला जाएगा। तो भाई पानी के नीचे आप देख सकते हो ये सारे के सारे बर्फ के संचय में ना भाई भरे हुए हैं, और एक ही जगह है यहाँ पर, ये देख लो। तो भाई इस संचय को भाई यहाँ पर डाल देते हैं। तो गाइस इस बर्फ फैक्ट्री के अंदर भाई सबसे पहले इसके अंदर भाई ये जो टंकी दिख रही है आपको, टैंक दिख रहा है, इसके अंदर आता है भाई अमोनिया गैस, और ये अमोनिया गैस को भाई ये मशीन है जो कंप्रेस करके इस
कोयल के अंदर डालती है और ये ठंडी कोयल भाई जो नमक का पानी भरा हुआ है उसको भाई ठंडा, इतना ठंडा कर देती है, -, डिग्री के अंदर पहुंचा देती है। जो भी बर्फ की सिलियाँ हैं जो बॉक्स के अंदर की होती है वो जम जाती है और बाहर लगा है भाई कंडेंसर, यानी कि गैस घूमती रहती है और बर्फ की सिलियों को जमाती रहती है। और भाई जहाँ पर हम लोग खड़े हैं और उसके नीचे जम रही है भाई अपनी प्योर मीठी मीठी बर्फ। और भाई ये आप देख सकते हो ना वॉल्व, ये जो वॉल्व है ना इसके अंदर भाई गैस दे रही है और ये इसका गैस देने का ये भाई पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है और इसके अंदर पूरी गैस चलेगी तब भाई वो नमक का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और 24 घंटे के बाद में अपनी जो बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं वो जमकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी भाई। तो भाई आज है अपना सेकंड डे और भाई सेकंड डे की भाई बजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कितना टाइम हुआ है। 7:02 हो चुकी है और भाई पूरी रात भर अपनी जो बर्फ की सिल्लियाँ थी वो भाई अंदर ही अंदर जम चुकी है। और भाई अब जो है अपना काम बचता है पूरे मार्केट के अंदर जितने भी ऑर्डर है उनको भाई ऑर्डर को फुलफिल करने का, यानी कि यार माल सप्लाई करने का। तो सबसे भाई पहले जो टेम्पो है ना वो यहाँ पर भरा जा रहा है। तो भाई इस टेम्पो के अंदर लोड होने वाली है टोटल भाई 10 बर्फ की सिलियाँ। तो भाई आज जो शेठ जी का ऑर्डर है वो भाई हम लोग फुलफिल करने वाले हैं और जितना भी माल है हम लोग बेचने वाले हैं और उसका कलेक्शन आएगा हम लोग इकट्ठा करेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि भाई हमने कितनी सिलियाँ बेची है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना खर्चा लगा है। तो गाइस सुबह का पहला ऑर्डर ये है, एक सिली भी बाइक के ऊपर जा रही है और सेकंड ऑर्डर ये है जिसके अंदर भाई 10 सिलियाँ हम लोगों ने यहाँ पर सेल की है। तो भाई हमारे जो पहले कस्टमर थे वो एक सिल्ली लेके गए थे भाई, उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया है। और भैया आपकी कितनी सिल्ली है? 10 सिल्ली है। ठीक है उसका पेमेंट कर दो भाई। सुबह सुबह ही पैसा आ रहा है भाई, सुबह सुबह ही पैसा आ रहा है आज तो 3000। ओके भैया ओके ठीक है भाई, ये 3000 रुपए है और 10 सिल्लियाँ हैं। तो भाई हमने इनको जो परमानेंट जो ग्राहक है उनको सेल किए 300 रुपए के अंदर। और भाई सिल्ली की रेट जो है अलग अलग होती है, जैसे कोई रिटेल कस्टमर आता है फर्स्ट टाइम उसके लिए 400 रुपए है, बाकी रोजाना के कस्टमर के लिए 300 रुपए ही रेट रहती है। और भाई देखते हैं ये है कि भाई हम लोग कितनी सिलियाँ बेचते हैं और कितना रुपए हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं। भाई 11 सिल्लियाँ तो भाई हमने सुबह सुबह बेच दी है और भाई मार्केट के अंदर भाई एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है जिसका भाई हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत सारी सिल्लियाँ भाई मार्केट के अंदर भाई जाती है, कोई जूस बनाता है, कभी कुछ होता है, कोई कुछ करता है, तो भाई वो भी हमें सप्लाई करनी है। तो उसका भी भाई ऑर्डर हमें अभी देखना है। कल रायता बिगड़ रहा था ना किसका वो? अरे गुड्डू तेरा रायता बिगड़ रहा है भाई। अरे भाई अभी तो ठंडा मौसम है, 12 बजे बिगड़ेगा भाई। 12 बजे टैक्सी आने वाली है और टैक्सी भरकर हम लोग वापस शहर के अंदर जाएंगे, सिटी के अंदर जाएंगे और उनको सेल करके आएंगे। तो भाई जितनी बर्फ की सिलियाँ खाली हुई है उनको वापस भाई रिफिल किया जा रहा है और भाई वो निकाल लेंगे और इसमें वापस बर्फ है जो जमता रहेगा। और ये जो 300 बर्फ की सिलियाँ है वो उसका प्रोसेस चलता ही रहता है, जैसे बिकती है वापस भर देते हैं और बिकती है वापस भर देते हैं। तो भाई कल हमने देखा था पूरे के पूरे पाइप के ऊपर बर्फ था, लेकिन भाई आज इतना ज़्यादा बर्फ है ना कि भाई यहाँ पर भाई बर्फ की गांठें बन चुकी है, ये गांठें आ चुकी है बर्फ की। पूरी रात भाई ये फैक्ट्री चल रही थी और जो बर्फ की सिलियाँ हैं वो बन रही थी भाई, और ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर धड़ाधड़ ऑर्डर भाई आते जा रहे हैं और हम लोग सप्लाई दे रहे हैं भाई। पूरी रात चलने के बाद में बिल्कुल जम चुकी है, ये ऑयल है ना पूरी जम चुकी है और जो ऑयल है ना भाई पूरी पानी के अंदर है। यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर कोयल है, उधर कोयल है और भाई इधर वापस हम अपनी बर्फ की सिल्लियों को भर रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाई एक और ऑर्डर आया है, हमारे अंकल जी आए हैं। अंकल जी कितनी बर्फ की सिल्लियाँ चाहिए? एक। अबे साले एक चाहिए? एक। भैया तो बोल रहे थे 2 चाहिए। एक या 2? 2 दे दो। अरे आपके काम कितना है? 2 का है ठीक है 2 दे दो भैया, 2 निकालना। तो भाई ये जो बर्फ की सिलियाँ जा रही है ना वो जा रही है जो भाई मेरा कल रायता खराब हो रहा था ना उसके लिए है भाई। अब ये सिल्ली जाएगी सीधे की सीधी रायते के अंदर और रायते को बचा लेगी भाई, यानी कि पूरे दिन भर रायते को ठंडा रखेगी। तो भाई कस्टमर भाई काफ़ी आ रहे हैं और भाई इनकम भी जबरदस्त हो रही है भाई। एक ये बड़ा लोहे का चिमटा टाइप होता है और भाई ये बड़ा ज़्यादा नुकीला होता है और जैसे इसको ना जोर से प्रेस करते हैं तो भाई ये बर्फ के अंदर चला जाता है और उसके बाद में भाई कर देते हैं लोड।
भाई अगर रिटेल सिल्लियाँ जाती है ना तो भाई इसके अंदर ये बोरी बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई जब तक वहाँ पर पहुँच गए इनके अंकल जी काम है, तब तक भाई ये बोरी इस सिल्ली को बिल्कुल बचा के रखेगी। भाई 2 बर्फ की सिल्लियाँ गई है और 750 का पेमेंट हुआ है। तो भाई हमारा भाई एक और कस्टमर आ चुका है, वहाँ पर देख सकते हो भाई एक टैक्सी आ रही है। हो सकता है भाई मार्केट के अंदर भी चलना पड़े अपन को सप्लाई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बर्फ की सिल्लियों का ऑर्डर है मार्केट से? देखो टेम्पू भर के ले जा रहे हैं अभी। हाँ, जितनी बिकेगी भेज देंगे यूँ। ये तो निकलेगी। हाँ, सारी निकल जाएगी। उसके बाद में कितनी भरनी है? 15 सिली। 15 ठीक है भाई, 15 सिली बाहर निकालो, आ जाओ भाई एक बारी के अंदर 15 सिली हम लोग भाई सिटी के अंदर देके आते हैं। आइसक्रीम वालों को, गोले वालों को, जूस वालों को, और भाई कहाँ बिकती है वो आप लोग को दिखाते हैं। और भाई यहाँ पर जो फेमस है मेड़ता की बजरंग कुल्फी, वहाँ पर बहुत बड़ा ऑर्डर है बर्फ का, क्योंकि वहाँ पर डेली हजारों आइसक्रीम बिकती है। भाई 15 सिलियों का ऑर्डर है, तो भाई 15 के 15 जो सांचे है ना वो हमको खाली करने पड़ेंगे, और 15 जैसे ही सांचे खाली होंगे वापस भाई भर देंगे, और ये 15 लोड करके मार्केट चलेंगे। तो भाई जो बर्फ का जो बिजनेस है वो भाई सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भाई आइसक्रीम वालों को और सभी जो काम करते हैं उनको सुबह जल्दी चाहिए होता है, तब भाई जाकर अपना काम वो पूरे दिन के अंदर कर सकते हैं। भाई यहाँ पर जो है 15 सील इस टेम्पो के अंदर लोड हो चुकी है, और ये अब निकलने के लिए मार्केट में तैयार है। और अब करते हैं सप्लाई, जहाँ जहाँ जिसको जरूरत है वहाँ पे सिलियाँ उतारते हैं, पेमेंट इकट्ठा करते हैं और फिर आते हैं। तो भाई हमारी टैक्सी पूरी लोड हो चुकी है, और भाई अब जाते हैं मार्केट के अंदर और भाई इनकी करते हैं सप्लाई। भाई जो बर्फ का ऑर्डर होता है, कई कबार जिनकी जरूरत होती है वो भाई फैक्ट्री आ जाते हैं, और जो भाई रेगुलर कस्टमर होते हैं वहाँ पर भाई जा जाकर जो है ना बर्फ की सिल्लियाँ देनी पड़ती है, जैसे कि अभी हम लोग दे रहे हैं भाई। तो भाई सबसे पहले जो ऑर्डर है वो है भाई एक कुल्फी भंडार के अंदर, और भाई यहाँ की फेमस कुल्फी है बजरंग कुल्फी भंडार। तो भाई यहाँ पर सिल्लियाँ उतारनी हमें। अच्छा ठीक है भाई, 8 सिल्लियाँ उतारनी हमें। भैया 2400 पूरे। आगे आगे जी आगे। तो यहाँ पर भाई जो है आधा टुकड़ा है क्या? यहाँ पर भाई आधी आधी है जो दोनों को दी जा रही है। भाई इनके मोकाला फाटा के ऊपर गन्ने का जूस सेंटर है, वहाँ पर लेके जा रहे हैं बर्फ। तो भाई इनके पैसे आ चुके हैं, और भाई इनके भी आ चुके हैं। यहाँ भाई 3 पार्टी थी, तीनों के पैसे आ चुके हैं। तो भाई एक सिल्ली जो है भैया ये कितनी ले रहे हैं? आधी सिल्ली भाई यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग। तो भाई एक ये जो सिल्ली बची हुई है अपनी आधी, ये भैया ले रहे हैं, और आधी हमने अभी थोड़ी देर पहले दी थी, और आधी ये वाले भैया ले रहे हैं। और भाई पूरी की पूरी एक सिल्ली जो है वो बिक चुकी है। अब सिल्लियाँ बची है टेम्पो के अंदर 4। भैया कितनी? एक भाई भैया है ना एक बर्फ की सिल्ली लेते हैं, और भैया भाई थोड़ा, अरे क्या हो गया थोड़ी डालना भैया थोड़ी। अरे बस भैया हमको पहचान गया कि बोले यार एक सोडा तो पी के जाओ यार। भाई भैया ने ना दिल गार्डन कर दिया भाई। दिल गार्डन हो रहा है सही में। हमारा बिजनेस भी हो गया और भाई दिल ठंडा भी हो गया। भाई कुछ भी बोलो, सोडा एक नंबर है भाई, एक नंबर। तो भाई भैया जो है ना 25% हिस्सा ले रहे हैं। ये बोले थोड़ा मौसम के हिसाब से आज 25% ही लेंगे। ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। तो भाई आधी सील और जा रही है भैया के, आधी नहीं पाव।
तो भाई कुल्फी वाले भैया को दे रहे हैं। भैया कितनी चाहिए? आधी? आज एक सील एक सील चाहिए? दो लेते हैं। अच्छा आज एक ही चाहिए क्या? ठीक है। 4 वीडियो से हमारी कुल्फी चल रही है, मैं चौथी वीडियो हूँ मार्केट में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पर नाना हमारे कुल्फी भी थे, हाँ। नाना कुल्फी में थे, मेरे मामा कुल्फी में, मैं भी कुल्फी में हूँ। कुल्फी में ही हो? हाँ। क्या बात है। एक ही नाम। एक ही नाम? देसी कुल्फी भंडार। क्या बात है। मंडी, नन्ना बाजार, गांधी चौक और नागौर चौक। अरे वाह भाई, सप्लाई करते करते अब इस टेम्पो के अंदर ये पाव पर यानी कि 25% एक सिल्ली से 25% बची हुई है। और ये वाले भैया ले रहे हैं, पता नहीं किस काम लेंगे। भैया किस काम लोगे? जूस? अरे वाह भाई, हम लोग जो ऑर्डर देके आए थे वो बात अलग है, लेकिन भाई जो रिटेल ऑर्डर है ना भाई, आधी छिलके या फिर एक छिलके वो भाई यहाँ पर निकल रहे हैं। तो भाई एक बार के लिए हम लोगों ने भाई नाश्ता पानी कर लिया है, लेकिन भाई एक बार फिर से हमारा ऑर्डर आ चुका है भाई। 9-10 सिले हैं जो वापस से हमें भाई और पुगा नहीं है कहीं पर। तो भाई यहाँ पर जो है काफी सारी सीलें हैं, अब वापस से लोड हो रही है और वापस से हम इनको सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। और इधर भैया आए हैं और इनको भाई 0.75 सील यानी कि पौने सील चाहिए इनको। तो भाई भैया ने यहाँ पर आधी सील लिए, थोड़ी कम लिए, उसके पैसे अभी 150 रुपये। भाई 1 घंटे के अंदर यहाँ से रिटेल ऑर्डर जो जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, और जो बड़े बड़े ऑर्डर हैं वो भाई हम लोग है ना भाई मार्केट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। और भाई दिनेश और गुड्डू यहाँ पर है ताकि भाई जो भी रिटेल ऑर्डर आए ना वो भाई काउंट कर सके। और भाई आप शौक हो जाओगे कि भाई हमने कितनी सिल्लियाँ यहाँ से निकाल दी है। भाई आपको हम थोड़ी बहुत ही दिखा रहे हैं, लेकिन जब लास्ट में काउंट आएगा ना इसका, तब भाई जो रिजल्ट है ना वो तो आपको चौंका देगा भाई। तो भाई यहाँ पर जो है एक सिल्ली देनी है, यानी कि आधी आधी सिल्ली देनी है, तो आधी भैया को और आधी इनको। 3 पाव का ऑर्डर है, मतलब यहाँ पर 0.75 का ऑर्डर है भाई। भाई यहाँ पर जो है कई लोग पूरी सिल्ली जो है नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी यूज नहीं आती है, तो उस हिसाब से तोड़ के भी सप्लाई करनी पड़ती है सिल्ली की, तब जाकर भाई सिल्लियाँ बिकती है। ये आ गए भाई, इनका पेमेंट आ गया। तो गाइज हमने अपना हिसाब बना लिया है और भाई हम लोगों ने यहाँ पर बर्फ की सिलें बेची है 72, यानी कि 72 बेची है। और भाई यहाँ पर आप लोगों को हम लोग हिसाब बता रहे हैं, जिसके अंदर भाई ये जो फैक्ट्री डलती है इसके अंदर सबसे बड़ा खर्चा आता है, वो आता है भाई लाइटिंग का। जो फैक्ट्री डलती है उसकी कॉस्ट लगभग 50 लाख आती है, लेकिन भाई उसके बाद आता है लाइट का, वो आता है भाई लगभग 70-80 हज़ार रुपये महीने का। और एक दिन का अगर जोड़े तो 2300 रुपये खर्चा आ जाता है। यहाँ पर 1000 रुपये 2 वर्कर के लग जाते हैं, 800 रुपये का एक पानी का टैंकर आता है, 500 रुपये मेंटेनेंस हो जाती है और 500 रुपये भाई टेम्पो के डीजल का लग जाता है। तो भाई यहाँ पर टोटल खर्चा आ गया है भाई 5100 रुपये का एक दिन का। एक दिन का। और भाई यहाँ पर जो आज की सेल है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है भाई 50 सिल्ली जो है हमने 300 के भाव से बेची, 15,000 की 10 सिल्ली 400 के भाव से। जो रिटेल वाले कभी कभी आते हैं ना, कभी कभी जो सिल्ली लेके जाते हैं उनके 400 रेट लगती है, 4000 की वो हो गई, 12 सिल्ली हो गई 350 रुपए की, जिसके 4200 रुपए हो गए। और टोटल हमने सेल की आज रुपए की 23,200 रुपए हमने भाई टोटल सेल किए हैं। तो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर जो आज की हमारी सेल है ना वो है 23,200 रुपये, और जिसके अंदर से 5100 रुपये जब हम माइनस कर लेंगे ना, जो कि है आज का खर्चा, और भाई जो नेट प्रॉफिट है ना आज का 18,100 रुपये टोटल। तालियां भाई। और भाई ये प्रॉफिट है मात्र और मात्र एक दिन का। और भाई ये है ना प्रॉफिट भाई कम भी हो सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपकी फैक्ट्री बड़ी है तो भाई प्रॉफिट 4 गुना भी हो सकता है, अगर फैक्ट्री छोटी है तो भाई प्रॉफिट भी कम हो सकता है। और भाई ये प्रॉफिट तभी होगा जब भाई गर्मियों का मौसम होगा। और ये जो प्रॉफिट है ना भाई एवरेज होता है 1 साल के अंदर। और भाई आपका सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई एक बर्फ की सिल्ली इस फैक्ट्री के अंदर कितने रुपए के अंदर बनती है, तो वो बनती है भाई मात्र 70 रुपए के अंदर। और बाकी जब पहुंचती है ना तो भाई महंगी हो जाती है थोड़ी। और भाई सबसे बड़ा ये बिजनेस करने का सवाल है, 50 लाख रुपए आपके पास जेब में होने चाहिए, तब ऐसी फैक्ट्री लगती है। प्लस जमीन की रेट अलग है भाई, अलग है भाई। तब जाकर ये भाई 18,000 का प्रॉफिट देखने को मिलता है।